हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल एचवी इंग्लिश लर्निंग पर स्वागत है। और आज हम अ लेटर टू गॉड के पार्ट 1 में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब देखो, इससे पहले वाले पार्ट में तुम लोगों ने क्या समझा। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने उस वीडियो को अच्छे से स्टडी किया होगा। तो हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था कि जैसे ही लेंचो ने प्रिडिक्ट किया, भविष्यवाणी की, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने, मतलब बारिश होना शुरू हो गया। ठीक है, तो उससे आगे हम समझेंगे। इन द नॉर्थ ईस्ट स्काई, उत्तर पूर्व दिशा से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, मतलब विशालकाय बादल, कुड बी सीन, देखे जाने लगे, अप्रोचिंग, आते हुए, मतलब इधर को आते हुए, उसकी तरफ को, लेंचो की तरफ को आते हुए बड़े बड़े बादल देखे जा रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब हवा जो है वो तरोताज़ा हो गई थी, क्योंकि दूर बारिश हो रही थी। एंड स्वीट, और वो हवा मधुर हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। द मैन, वह व्यक्ति, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर निकला था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड, तो वह चिल्लाकर बोला, दीस आरंट रेन ड्रॉप्स, ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हुई। यहाँ पर फॉलिंग, गिरती हुई, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये तो नए नए सिक्के हैं। तो ये कोई बारिश की बूंदें नहीं है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे पता था कि उसकी फसल को पानी मिलेगा, फसल अच्छे से पकेगी, तो पूरे साल वो बैठकर खुद भी और अपने बच्चों को खिला सकता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। तुम लोग जानते हो कि यूके में, मतलब इंग्लैंड में, सेंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर रुपया पैसा बोलते हैं। तो 10 सेंट पीसेस 10 सेंट पीसेस की हैं। एंड द लिटिल वन आर 5, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5-5 सेंट की हैं। बड़ी बूंदें 10-10 सेंट की हैं और छोटी बूंदें 5-5 सेंट की हैं। तो इस पैसेज को एक बार फिर से रिवाइंड करना और अच्छे से समझ लेना। फिर से मैं थोड़ा सा समरी की बता देता हूँ कि उत्तर पूर्व से विशालकाय बादल पास आते हुए दिख रहे थे, हवा फ्रेश और स्वीट हो चुकी थी, और आदमी किसी और रीजन से बाहर नहीं निकला था, बल्कि वो बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए निकला था। और जब वह लौटा तो वह चिल्ला कर बोला, खुशी से बोला, उत्साह से बोला कि ये कोई बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो तो 10 सेंट की हैं, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5-5 सेंट की हैं। मतलब ये तो नए कॉइन्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, एक satisfied expression, संतुष्टि के भाव से, he regarded the field of ripe corn, उसने अपने जो पकने वाली जो फसल थी उनको देखा, with its flowers, जो फूलों से लदी हुई थी, draped in a curtain of rain, अब वो बारिश की चादर से पूरी तरह से ढक चुकी थी। But suddenly a strong wind began to blow, लेकिन अचानक, suddenly का मतलब अचानक, draped का मतलब ढके होना, और curtain का मतलब पर्दा। तो but suddenly, अचानक, a strong wind, तेज हवा, began to blow, बहनी शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स का मतलब ओले, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। अब वो बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर निकला था, खुशी से झूम रहा था। उसने सोचा कि जो फसल उसकी पकने वाली है, और उसे देखकर उसको बहुत ही संतुष्टि मिल रही है, आनंद आ रहा है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन तभी बहुत तेज़ हवा चलने लगी, और उस हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब हम अपनी नज़र से देखें, अपने नज़रिए से देखें, तो वास्तव में ये दिखने में
सिल्वर कॉइन्स की तरह, चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे, अगर हम उसको भौतिक रूप से देखें। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे जो अपने आप को बारिश में बाहर ले गए थे, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फॉल्स, वो बाहर निकले, दौड़े उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, मतलब उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर निकले। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब उसका मन दुखी हो गया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत बुरा हो रहा है, मतलब जहाँ उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, अब उसको बहुत बुरा लग रहा था, बहुत दुख हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, आदमी चिल्लाया, आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये तूफ़ान जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तूफ़ान जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल, आर बोलते हैं हम इसको, हावर या आवर नहीं बल्कि आर। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, ओले, रेन, गिरते रहे, ऑन द हाउस, घरों में, द गार्डन, बगीचों में, द हिल साइड, पर्वत छोटे छोटे पर्वतों पर, द कॉर्नफील्ड, फसल में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में वो ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, अब खेत ऐसे लग रहा था जैसे कि नमक से ढक दिया गया है। अब उसको बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। उस आदमी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उसने उम्मीद की, आई होप, उसने उम्मीद की कि ये तूफ़ान, ओले युक्त जो तूफ़ान है वो जल्दी गुजर जाएगा। और फॉर आर द हेल, रेन ऑन द हाउस, इन द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, और वो ओले जो हैं घरों में, बगीचों में, पहाड़ों पर और पकी हुई फसलों वाले खेतों के अंदर, संपूर्ण घाटी में गिरते रहे, और पूरा खेत उसका अब नमक से मानो ढक गया है। तो चलिए, तुम लोगों ने आज इस पार्ट 2 में इतना समझा, इन पैराग्राफ्स को समझा। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। वाई डिड लेंचो गो आउट, लेंचो किस लिए बाहर गया? अब तुम लोगों को आंसर देना है, सोच लो इसका आंसर और फिर मैच करो। लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, पैराग्राफ में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि लेंचो अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया। What happened suddenly, अचानक क्या हुआ? तुम लोगों को पता है अचानक क्या हुआ कि हेल स्टॉर्म्स गिरने शुरू हो गए। Suddenly a strong wind began to flow, अचानक तेज हवा बहनी शुरू हो गई, और इस हवा के साथ साथ along with the rain, इस बारिश के साथ साथ very large hailstones began to fall, और बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। What did Lencho exclaim? अब लेंचो ने क्या बोला? तो क्या बोला उसने बोला कि I hope it passes quickly। तो लेंचो एक्सप्लेन, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, उसने पहले सोचा कि अब बहुत बुरा होने वाला है, और वो सोच रहा था, अभी तो एक्सक्लेम किया उसने, बोला, मतलब थोट सोचा नहीं, अभी उसने बोला कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। तो व्हाट आर हेलस्टोन्स बीइंग कंपेयर टू, अब हेलस्टोन्स किससे कंपेयर किए जाते हैं? अगर ये पूछा है कि उस समय लेंचो ने क्या सोचा, तो व्हाट डिड लेंचो थिंक अबाउट रेन, रेन के बारे में क्या सोचा उसने? चलिए अब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पर आते हैं, और इन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि पैसेज पैराग्राफ को हमने कितना समझा है। तो व्हाई डिड लेंचो गो आउट, तो चलिए अब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने पैसेज में कितना कॉम्प्रिहेंड किया है, कितना समझा है। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो गो आउट, लेंचो बाहर क्यों गया? तो क्यों गया बाहर? तुम लोगों को पता है, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए। तो लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट, चलिए मैंने आंसर भी दे दिया। व्हाट हैपेंड सडनली, अचानक क्या हुआ? तो सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो, अचानक, फ्लो नहीं है ये ब्लो है, इसको ब्लो कर लेना। तो सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा
तूफानी हवा बहना शुरू हो गई एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो एक्सक्लेम, अब लेंचो ने अचानक क्या बोला, क्या बोला उसने बोला कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है। लेंचो एक्सक्लेम, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत बुरा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हेलस्टॉर्म्स बीइंग कंपेयर टू, हेलस्टॉर्म्स को उसने किससे कंपेयर किया, किससे कंपेयर किए जा रहे हैं हेलस्टॉर्म्स? हेलस्टोन्स आर बीइंग कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स, हेलस्टोन्स जो हैं वो न्यू सिल्वर कॉइन से कंपेयर किए जा रहे हैं। बारिश की बूंदें किससे की जा रही थी, वो न्यू कॉइन से कंपेयर की जा रही थी, जिनमें लेंचो कह रहा है कि बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और छोटी वाली बूंदें 5 सेंट की हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेलस्टोन्स को किससे कंपैरिजन किया गया है, तो वो उसकी कंपैरिजन की गई है सिल्वर कॉइन से। डिड द रेन पास क्विकली, क्या बारिश जल्दी गुजर गई, तो क्या है इसका आंसर? नो, द रेन डिड नॉट पास क्विकली, नहीं बारिश जल्दी से नहीं गुजरी। आई होप समझ में आ गया होगा। आज का जो पैसेज हमने समझा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के साथ में समझा, वर्ड मीनिंग तुम लोगों को समझने हैं, प्रोनाउंसिएशन को समझना है और पूरे उसके अर्थ को समझने की कोशिश करना है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट 3 आप लोगों के सामने दिख रहा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।